आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं राजरतन ग्लोबल वायर की। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स पैरामीटर्स कैसे हैं, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी के आने वाले ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और कंपनी एक्चुअल में उसका बिजनेस प्रोफाइल क्या है। ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लस कंपनी का रिसेंट रिजल्ट आया तो उसको भी गो थ्रू करेंगे कि ये रिजल्ट कितना इंपैक्टफुल है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं अभी राजरतन ग्लोबल वायर की वेबसाइट पे हूँ। सो हमें देखना है कंपनी एक्चुअल में बिजनेस क्या करती है। तो हम कंपनी के प्रोडक्ट में आएंगे तो आप देख सकते हो हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है और टायर ब्रेड वायर बनाती है। तो ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती है, तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएंगे सो आप नीचे देखोगे कंपनी के ये टायर्स, ये जो वायर्स हैं ये यूज़ होते हैं एरोप्लेन्स के टायर्स में, बाइक के टायर में, कार के टायर में, मतलब ऑटोमोबाइल हो गया सेक्टर, इन सब में इसके जो वायर्स हैं वो यूज़ होते हैं। कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं ऑन द टॉप आपको क्लाइंट डिटेल मिलेगी। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कंपनी एक्चुअल में क्लाइंट क्या है कंपनी के, तो उसे हमें पता चलेगा। तो कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल पे आ गए तो ये देखोगे क्लाइंट वी सर्व अपोलो टायर्स को देती है ATG, BKT मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बिरला टायर्स, ब्रिजस्टोन, सीएट, मतलब ऑल टायर कंपनीज इसके क्लाइंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइक गुडियर, MRF, तो सारे मार्केट क्लाइंट इसके क्लाइंट है, मतलब कि इसका जो बिजनेस है वो अच्छी कंपनियों के साथ हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो हम आ गए स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे हम देखेंगे कंपनी के पैरामीटर्स कैसे हैं और कंपनी के आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो मार्केट कैप कंपनी का है 2500 करोड़ का, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस कंपनी का 503 चल रहा है। जो ROE है कंपनी का वो नियर अबाउट 10 के ऊपर है। ठीक है, फेस वैल्यू 2 की चल रही है। जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो 8% की है। प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव है। सो ये प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव क्यों है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है वो सिक्लिकल सेक्टर होता है। लाइक एक बार डिमांड आती है कुछ सालों के लिए, फिर वो डिमांड रुक जाती है, फिर अगेन डिमांड बढ़ती है। तो अभी के टाइम में जैसे EV की डिमांड बढ़ रही है, सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो उसमें टायर्स तो लगेंगे ही। चाहे आप प्लेन खरीद लो, चाहे बाइक खरीदो, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदो, चाहे स्कूटर खरीदो, कुछ भी खरीदो, उसके अंदर टायर्स का यूज़ होगा। टायर्स का जब यूज़ होगा तो उसके अंदर टायर्स के लिए जो इनके वायर्स हैं वो यूज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं कंपनी का मतलब आगे इससे ये हमें समझ में आता है कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल आगे हाई है, क्योंकि EV की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और EV में हम लोग पुराने टायर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 12 का है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 4 का चल रहा है। रिटर्न एसेट जो है इसका 6 का है। पैग रेशियो निगेटिव चल रहा है, मतलब कंपनी में भी लॉस हो गई या बहुत कम प्रॉफिट हो, देख सकते हैं प्राइस ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे क्या है। एंड कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू 200 का है, कंपनी 500 पे चल रही है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू से कंपनी काफ़ी महंगी चल रही है। देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो हम ईयरली चेक करेंगे। तो अगर ईयरली में चेक करते हैं तो कंपनी को 2020 से चेक करते हैं तो कंपनी 2020 में 500 करोड़ का बिजनेस करती थी, 2026 में ये 1000 करोड़ का बिजनेस करती है। मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स में जो कंपनी का सेल्स है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया 5 साल में। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो 2020 में 33 करोड़ का होता था, आज वो 70 करोड़ का है। मतलब कि कंपनी का सेल्स भी डबल हुई है, नेट प्रॉफिट भी डबल हुई है अगले 5 सालों में। तो कंपनी के लिए ये अच्छी बात है, बट इससे भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बट ये सेक्टर वाइज डिपेंड करता है, क्या पता आने वाले टाइम में ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करे। ओके, आगे देखते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी की बैलेंस शीट पे आते हैं तो कंपनी के 10 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है एंड 640 करोड़ का रिजर्व है। उसके सामने बोरिंग है 324 करोड़ की। कंपनी ने लास्ट ईयर से अपनी बोरिंग बढ़ाई है। ये बोरिंग क्यों बढ़ाई है आगे हम देखेंगे, कंपनी इस बोरिंग का क्या यूज़ करती है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बोरिंग पे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी ने थोड़ी सी बढ़ाई है, पर शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। ओके, शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब कि कंपनी ने शायद 1 साल या 6 महीने, 9 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए लोन लिया, वो चीज़। नीचे आते हैं एंड देन देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो नेट कैश कंपनी पॉजिटिव है, पर फ्री कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव है। कहाँ जा रहा है पैसा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जा रहा है। तो इसलिए शायद बोरिंग उन्होंने इंक्रीज़ की होगी, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट या किसी प्लांट के एक्सपेंशन में चल रहा होगा चीज़ें। कंपनी के ROCE की बात करते हैं तो कंपनी का लगातार अगर हम देखें 2022 से ROCE नीचे ही आता जा रहा है। बट कंपनी का वर्किंग कैपिटल बहुत शानदार है एंड कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी डिसेंट है, अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के कुछ इनसाइट्स पे। तो कंपनी के थाईलैंड सेल्स वॉल्यूम जो है वो है मैट्रिक टन में है, यहाँ पे वो 51,801 है।
इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी जो है कंपनी की, जो 2024 में 72,000 की थी, वो 1,02,000 की कैपेसिटी होगी है। एंड जो थाईलैंड में एंड जो थाईलैंड इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो 60,000 से 60,000 है, मतलब मेंटेन कर रखी है, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इंडिया सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, 68,000 से बढ़ के 81,000 चला गया। टोटल सेल्स वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छा जंप है, 1,12,000 से बढ़ के 1,33,000 पे आ गया। ठीक है, इंडिया का मार्केट शेयर कितना है इस फील्ड में कंपनी का, तो 42% मार्केट शेयर होल्ड करती है। एक छोटी कंपनी की इस फील्ड की 42% मार्केट शेयर होल्ड करती है, इट मीन्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल आगे मिल सकती है जब इस सेक्टर की डिमांड आएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को ईयरली में चेंज करते हैं तो एज सच प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग मेंटेन रखी है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट किया है। एफआईज के पास होल्डिंग पहले नहीं थी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग्स बढ़ानी चालू की है जून क्वार्टर में। डीआईज के पास होल्डिंग है और उन्होंने मेंटेन की है, मतलब सेल नहीं किया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास इसकी होल्डिंग है। ओके, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में 25% है, जो कि चेंज नहीं हुई है, उतनी ही है ऑलमोस्ट, थोड़ी गिर रही है बस, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो हम न्यूट्रली मानेंगे। तो कंपनी के अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं, तो कंपनी के हम लोग रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो रिजल्ट भी आपको चेक करना बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुरंत रिजल्ट यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, देन उसके बाद आप स्क्रीन पे जाके यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की चेक करते हैं तो कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर के रिजल्ट देखें तो कंपनी ने जून क्वार्टर ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट रहता है, तो जून 2025 से जून 2026 में 23% की सेल्स ग्रोथ हुई है। ईपीएस ग्रोथ भी 30% की हुई है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ को मार्केट वैल्यू देता है। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 30% से बढ़ा है। कंपनी ने 2025 जून में 10 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2026 मार्च में 8 करोड़ का था, एंड 2026 जून में 13 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हर पैरामीटर पर बढ़ाई है, तो रिजल्ट भी अच्छे आए। की मॉनिटर क्या करने वाली चीज़ रहेगी यहाँ पे, ये देखना होगा कंपनी आगे वाले आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करती है, कंपनी के रिजल्ट मेंटेन रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। एंड कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 14 का मेंटेन रखा है। कंपनी ने इंटरेस्ट 6 करोड़ का पे किया है, एंड कंपनी का अदर इनकम में 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो कंपनी ने हर पैरामीटर पे आउट परफॉर्म किया है। बस आगे आने वाले टाइम में मैनेजमेंट की गाइडेंस देखेंगे, मैनेजमेंट इसको लेके कैसे बुलिश है, आगे वाली डिमांड को कैसे बुलिश है, देन उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।